हेलो डियर्स, आई एम पीके। अगर आप बिहार बोर्ड क्लास 10th की तैयारी कर रहे हैं, अगर उसमें साइंस में आप चाहते हैं कि अच्छे और नंबर लाने के लिए, तो यह वीडियो को फुल वॉच करें, क्योंकि इस वीडियो के द्वारा ही आपको एक समीकरण को बैलेंस करना सिखाएंगे कि समीकरण को बैलेंस कैसे किया जाता है, वो नियम बताएंगे, चाहे किसी प्रकार की समीकरण क्यों ना आपके बोर्ड एग्जाम में पूछ दिया जाए। चलिए बात करते हैं कि यह क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में किस प्रकार से पूछा रहेगा कि निम्नलिखित में संतुलित समीकरण कौन है। तो आपको चार ऑप्शन दे दिया जाएगा, वह चारों में से एक ही समीकरण संतुलित रहता है, तो बोला गया कौन इसमें से सही है, तो उसमें आपको टिक लगाना है। तो चलिए कैसे हम बनाते हैं समीकरण को, संतुलित कैसे करेंगे, यह समीकरण कैसे लिखेंगे, वह चीज आज इस वीडियो में आप लोग को बताएंगे। तो चलिए इस वीडियो को पूरे वॉच करें। तो देखिए यहाँ पर आपको समीकरण दिया गया है, इस समीकरण को कहा जाता है संतुलित करने के लिए। तो समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है, तो इसमें दो भाग होती है। यहां से एरो के इस वाले भाग को लेफ्ट हैंड साइड कहा जाता है और एरो के इस वाले साइड को आर एच कहा जाता है। जैसे कि आपने पहले भी पढ़ चुके हैं कि एरो के इस साइड वाले भाग को क्या कहते हैं, अभिकारक कहा जाता है, और एरो के इस साइड वाले भाग को प्रतिफल कहा जाता है। आपको पता है पहले से ही, लेकिन हमको ये अभिकारक नहीं बताएंगे, आप सिर्फ यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड की बात करेंगे और प्रतिफल बात नहीं करेंगे। हम यहाँ पर आर एच एस की बात करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। तो चलिए देखते हैं कि इस एरो के अर्थात लेफ्ट हैंड साइड में आपको कितने सारे यौगिक है, कौन कौन तत्व है, वो चीज को जानेंगे। आपको पता है यौगिक किसे कहा जाता है, जब एक या एक से अधिक तत्व के समूह होते हैं उसी को यौगिक कहा जाता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर पोटेशियम एक तत्व है, ये तत्व कहेंगे क्योंकि ये अकेले है। अगर इसके साथ कोई और तत्व जुट जाता तब इसको हम यौगिक कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुट गया है तो इसको कहेंगे यौगिक, क्योंकि इसमें दो तत्व है, हो सकता है तीन तत्व भी हो जाए, तो ये होगा यौगिक। जैसे आप देख लीजिए यहाँ के है और ओ है और एच है, ये भी एक यौगिक है। चलिए यौगिक और तत्व के बारे में समझ गए होंगे अच्छे तरीके से। अब जानना यह है कि समीकरण को बैलेंस कैसे करना है, वो चीज को समझेंगे। लेकिन एक समीकरण में एक बैलेंस हम करके दे देंगे तो दूसरा समीकरण आपका खुद बन के तैयार हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में एक तत्व है यहाँ पर पोटेशियम के, तो देखेंगे इस बार में पोटेशियम की संख्या कितनी है, मतलब पोटेशियम यहाँ कितनी बार आया है लेफ्ट हैंड साइड में, तो ओनली फॉर एक बार आया है, तो पोटेशियम एक दे देंगे। उसके बाद देखेंगे इस लेफ्ट हैंड साइड में हाइड्रोजन कितने बार आया हुआ है, तो हाइड्रोजन इसमें देख सकते हैं कि हाइड्रोजन 2 है, अर्थात ये हाइड्रोजन का परमाणु होगा। तो हाइड्रोजन की परमाणु कितना है, यहाँ पर 2 है। उसके बाद बात करेंगे कि साइड में ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, तो ऑक्सीजन की संख्या 1 है। लेकिन यहाँ पर एक चीज को ध्यान रखिएगा, H और O यौगिक है, इसलिए इसको एक साथ ही रखेंगे, इसको अलग नहीं करना है। और ये पोटेशियम एक अकेला तत्व है, इसलिए इसको अकेला रहने देंगे। उसी प्रकार से इस पार भी करेंगे, अर्थात राइट हैंड साइड की बात करते हैं। तो चलिए राइट हैंड साइड में क्या करेंगे कि पोटेशियम की संख्या इसकी कितनी है, तो 1 है। उसी प्रकार से हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, तो 1 है, और ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, 1 है। लेकिन ये तीनों यौगिक है, तो इसको हम एक साथ लिखेंगे। उसी प्रकार से हाइड्रोजन की बात करेंगे, हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, तो 2 है। अब कुल मिला के बात क्लियर हो चुका है। दोनों पार्ट जो है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, दोनों पार्ट में हम देखें दोनों तत्व जो है इस प्रकार से है, दोनों तत्व की हम संख्या को लिख देंगे। अब उसके बाद हमें यह पता करना है कि कौन तत्व कितना है। अब देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड के बारे में, पोटेशियम 1 है, हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 1 है। अब हम राइट हैंड साइड में देखते हैं, तो राइट हैंड साइड में देखते हैं हाइड्रोजन की संख्या 3 है, पोटेशियम की संख्या 1 है और ऑक्सीजन की संख्या 1 है। तो अब हमको करना है दोनों को बैलेंस करना है। लेकिन इधर तो हाइड्रोजन 2 है, लेकिन इधर हाइड्रोजन
3 है। तो अब हमको क्या करना पड़ेगा, इस साइड भी हाइड्रोजन को 3 करना पड़ेगा और उधर भी हाइड्रोजन को 3 करना पड़ेगा। तो 3 3 तो हो नहीं सकता, क्योंकि 1 से गुना करेंगे तो 2 ही होगा। तो इसलिए हमको इसको कितना से गुना करना पड़ेगा, 2 से गुना करना पड़ेगा। अगर हम लेफ्ट हैंड साइड में हाइड्रोजन को पुराने के लिए इसको 2 से गुना करेंगे तो हाइड्रोजन की संख्या कितना हो गया, 4 हो गया। ऑक्सीजन की संख्या कितना हो गया, 2 हो गया। अब इस बार देखते हैं कि हाइड्रोजन तो यह 2 ही है, लेकिन ऑक्सीजन भी इधर मात्रा 2 हो गया, इधर ऑक्सीजन 1 ही है। इसलिए हमको क्या करना है, इसमें भी गुना कर देना है 2 से। तो ऑक्सीजन की संख्या 2, हाइड्रोजन की संख्या 2, पोटेशियम की संख्या 2, लेकिन पोटेशियम तो इधर अकेले है। तो अब क्या करेंगे, पोटेशियम इधर भी 2 से गुना कर देंगे। दोनों पार अब देखते हैं जो हम लगाए हैं क्या अब उससे बराबर हुआ है। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ लगा देंगे 2 के, और फिर इसके आगे में लगा देंगे 2, और फिर यहाँ लगा, इस साइड में लगा है, देखिए पहले लगाए है तो के आगे में 2, यहाँ 2 लगा दिए। उसके बाद जल में गुना किया है 2 से, तो जल के आगे में लगा देंगे 2। अब देखिए कि मेरा समीकरण प्रूव्ड हो चुका है। इधर भी पोटेशियम 2 है और इधर भी पोटेशियम 2 है, इधर भी हाइड्रोजन 4 है और इधर भी हाइड्रोजन 4 है। इसको गुना करेंगे तो 2 हाइड्रोजन और 2 2 4 हाइड्रोजन। ऑक्सीजन इधर भी 2 है, ऑक्सीजन इधर भी 2 है। अब मेरा समीकरण संतुलित हुआ। इस रूप से आप समीकरण को संतुलित कर सकते हैं। तो चलिए और अगले हम समीकरण को देखते हैं किस प्रकार से संतुलित करेंगे। चलिए अब नेक्स्ट समीकरण, अगले समीकरण को अब संतुलित करना है। क्या यह समीकरण संतुलित है या नहीं है, चलिए पहले ये पता करेंगे। यहाँ देखेंगे मैग्नीशियम 1 है और इस साइड देखेंगे मैग्नीशियम 1 है। चलिए यहाँ तक तो ठीक है। अब इस साइड में देखेंगे हाइड्रोजन 1 है तो इसमें हाइड्रोजन 2 है, तो यहाँ समीकरण असंतुलित है, अनबैलेंस है। अब ये समीकरण को बैलेंस करना है। तो बैलेंस कैसे करेंगे, तो उससे पहले समझ लीजिए ये क्या है, आपका तत्व है Mg। उसके बाद ये क्या है, यहाँ तत्व यौगिक है, इस हाइड्रोक्लोरिक है। उसके बाद यहाँ MgCl2 है अर्थात मैग्नीशियम क्लोराइड है। उसके बाद यहाँ पर हाइड्रोजन है। तो आपने समीकरण को देख चुके हैं। अब चलते हैं समीकरण को प्रूव्ड करने के लिए। तो वही बात, ये साइड को क्या कहते हैं, लेफ्ट हैंड साइड, और इस साइड को क्या कहते हैं, राइट हैंड साइड। चलिए दोनों साइड में हम देखेंगे कितने तत्व है, तत्वों की संख्या बराबर है या नहीं। अगर बराबर है तो समीकरण संतुलित है। तो यहाँ पर देखेंगे Mg अर्थात मैग्नीशियम का संख्या कितनी है, तो मैग्नीशियम का संख्या यहाँ पर 1 है। उसके बाद हाइड्रोजन की संख्या कितना है, 1 है। उसके बाद क्लोरीन की संख्या कितनी है, 1 है, लेकिन दोनों क्या है, यौगिक है, इसलिए इस दोनों को हम एक एरो के चिन्ह से हम इसको बांध के रखेंगे। अब चलते हैं राइट हैंड साइड। इस पर देखेंगे मैग्नीशियम, मैग्नीशियम की संख्या 1 है और क्लोराइड की संख्या यहाँ पर 2 है। तो दोनों एक यौगिक है, इसलिए दोनों को इधर बांध के रखेंगे। उसके बाद हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के अणु कितना है, 2 है। तो चलिए हमें गड़बड़ क्या था, हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन इधर 1 है इधर 2 है, हमें हाइड्रोजन को प्रूव्ड करना है। तो इधर हाइड्रोजन को यहाँ 1 है इधर 2 है, तो इसको 2 पुराने के लिए इसको 2 से गुना करना पड़ेगा। हम यहाँ 2 से गुना नहीं करेंगे, गलत हो जाएगा, इसलिए यौगिक पूरे दोनों समूह में गुना होता है। तो हाइड्रोजन कितना हो गया, 2, लेकिन यहाँ क्लोरीन क्लोराइड कितना हो गया, 2, क्लोरीन भी 2 हो गया। अब भाई दोनों क्लोरीन भी 2 हाइड्रोजन भी 2 हो गया। अब इधर देखते हैं क्लोरीन 2 है, हाइड्रोजन भी 2 है, क्लोरीन भी 2 है, मैग्नीशियम 1 है, इधर भी मैग्नीशियम 1 है। तो कहीं ना कहीं मेरा समीकरण प्रूव्ड हो चुका है। इस समीकरण में ज्यादा भ्रष्टाचार नहीं हुआ है। तो चलो देखते हैं इस समीकरण में कहाँ 2 लगाए हैं, इस यौगिक के पास। तो HCl कहाँ है, यहाँ पर है, तो यहाँ लगा देंगे 2। तो ये समीकरण हो गया प्रूव्ड। करेंगे जब तक नहीं समझेंगे पूरे तब तक हम समीकरण को संतुलित करते रह जाएंगे। चलिए अब थोड़ा सा समीकरण को थोड़ा सा बड़ा वाला लेंगे जो कि थोड़ा हार्ड हो, वैसे समीकरण को संतुलित करके देखेंगे। तो चलिए अगले समीकरण आ गया है। अब ये समीकरण देखने में बहुत हल्का लगता है, लेकिन ये समीकरण जितना हल्का दिखता है उससे कई गुना ज्यादा भारी है, क्योंकि अब ये समीकरण को संतुलित करना है। अब समीकरण दिख रहा है कि बहुत सिंपल सा। अब ये समीकरण देखिए, इस पर H2 है और राइट हैंड साइड में हाइड्रोजन 2 है, दोनों तरफ ठीक है। अब इधर सल्फर, इधर लेफ्ट हैंड साइड में 1 है, अब राइट हैंड साइड में 1 है, सल्फर भी ठीक है। लेकिन अब देखना है हमें
कि इस साइड में ऑक्सीजन कितना है, 2, और इस साइड में ऑक्सीजन कितना है, 2 1 3। अब ऑक्सीजन कुल मिला के 2 और 3 यानी कि राइट हैंड साइड में 3 ऑक्सीजन है, लेफ्ट हैंड साइड में 2 ऑक्सीजन है। तो कहीं ना कहीं समीकरण में भ्रष्टाचार हुआ है। अब ये भ्रष्टाचार को मिटाना जरूरी है। तो अब चलेंगे लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे कौन कौन तत्व है। एक हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन की संख्या 2 है और सल्फर की संख्या 1 है, लेकिन दोनों यौगिक है। तो यौगिक है तो एक साइड बॉन्ड में घेर के रखेंगे इसको। अब चलते हैं देखते हैं और क्या है। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की संख्या 2 है। अब राइट हैंड साइड में चलेंगे तो राइट हैंड साइड में हाइड्रोजन की संख्या 2 है और ऑक्सीजन की संख्या 1 है। तो ये लेकिन दोनों यौगिक है। अब ये वाले भाई को लेंगे सल्फर, सल्फर की संख्या 1 है और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की संख्या इसमें कितनी है, 2 है। अब इसको भी यौगिक में रखेंगे, नहीं कि एक साथ नहीं कर सकते हैं, एक साथ करने से गलत भी हो सकता है। अब हमें प्रूव्ड क्या करना है, हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन इधर 2 है, हाइड्रोजन कोई दिक्कत नहीं है, हाइड्रोजन सही है। सल्फर 1 है, सल्फर 2, यह भी ठीक है। हमें ऑक्सीजन को ध्यान देना है कि ऑक्सीजन इधर 2 है, ऑक्सीजन इधर 3 है। हमें अब करना क्या पड़ेगा, इसको 3 से हम गुना कर देते हैं। तो ये ऑक्सीजन को अगर हम 3 से गुना कर देंगे तो कितना हो गया, इस साइड 6 ऑक्सीजन हो गया, ठीक है। अब इधर ऑक्सीजन कितना है, देख रहे हैं कि 2 1 3 ऑक्सीजन है, तो नहीं पूरा ना। तो एक काम करते हैं, इसको गुना कर देते हैं 2 से, तो कितना अब ऑक्सीजन हो गया, 2 दूनी 4, यानी कि इस यौगिक में 4 ऑक्सीजन, एक यहाँ हो गया 5 ऑक्सीजन। तो नहीं हुआ तो इसको भी 2 से गुना कर देंगे। तो 2 से इसको भी गुना करेंगे, 2 से इधर भी करेंगे, तो यहाँ ऑक्सीजन की संख्या 4 और यहाँ ऑक्सीजन की संख्या 6। तो कहने का मतलब है ऑक्सीजन प्रूव्ड हो चुका है। तो ऑक्सीजन को यहाँ कितना से गुना किया थे, 3 से, तो यहाँ लगा देंगे 3, ठीक है। उसके बाद इस यौगिक में कितना लगाए हैं, 2, तो यहाँ लगा देंगे 2, ये लास्ट वाला यहाँ से ही लिए हैं। अब उसके बाद यहाँ है तो ये वाला चीज में भी लगा देंगे 2। लेकिन ऑक्सीजन तो प्रूव्ड हो गया, लेकिन कुछ चीज को असंतुलित कर दिया। ये 2 बहुत भ्रष्टाचार वाला काम किया है। अब हाइड्रोजन देखेंगे यहाँ पर कितना है, 4 है। अब इधर देखो हाइड्रोजन 4 है, हाइड्रोजन तो प्रूव्ड हो गया, ठीक ठाक है। ऑक्सीजन भी 6 पुर गया, ठीक है। और सल्फर 2 है, यहाँ भी सल्फर 2 पुर गया, ठीक है। यानी कि बार समीकरण बहुत अच्छा है। अब इधर चलते हैं समीकरण का क्या हाल है। तो इधर भी देखेंगे कि हम ऑक्सीजन में 3 लगाए हैं, तो ये भी ठीक है, लेकिन यहाँ सल्फर 1 है, इधर सल्फर 2 है। अब क्या करना पड़ेगा, यहाँ भी सल्फर को 2 से गुना करना पड़ेगा। तो सल्फर के आगे में 2 से गुना किया, तो ये किसका यौगिक है, इसका यौगिक है। तो सल्फर 2, हाइड्रोजन 4, और उधर हाइड्रोजन कितनी है, 4, ऑक्सीजन इधर भी 6 उधर भी 6, सल्फर 2 इधर भी उधर भी। अगर आप समीकरण को संतुलित करने के लिए सीख गए तो कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए, और आपको हम क्वेश्चन समीकरण दे देते हैं, घर में ट्राई कीजिएगा बनाने के लिए, संतुलित करने के लिए। अगर कोई भी ऐसा समीकरण है जो आपसे संतुलित नहीं हो रहा है तो वो समीकरण को जरूर कमेंट करके हमको बताइएगा, फिर हम उस पर वीडियो बना के आपको जरूर देंगे। कम से कम क्वेश्चन कमेंट कीजिएगा, तो कम से कम 5 क्वेश्चन करना चाहिए, तभी जाकर हम वीडियो बना सकते हैं। एक क्वेश्चन पर नहीं बनाएंगे। चलिए, धन्यवाद।